एक बार फिर से शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मैं आशा रखता हूं कि आप पिछले वीडियो से आशीषित हुए हैं। एक और नए विषय के साथ हम एक नए अध्ययन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 17 अध्याय के 26 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारें। आज का हमारा मुख्य विषय है, वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर और खूबसूरत वचन के लिए जो दोधारी तलवार के समान है, जीवित है और हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने पवित्र वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छुएं ताकि मैं नहीं परंतु आपकी आत्मा बातचीत करने पाए और हर एक कान को प्रभु जी स्पर्श करे कि वो आपको सुने और आपके महिमा के कारण हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, आज के इस कलाम में, इस वचन में हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ एक युद्ध है जो इजरायली और फलिश्तियों के बीच है और यही युद्ध को अगर हम आत्मिक जीवन में देखें तो हमारे लिए भी एक ये आत्मिक युद्ध के समान है। और यहाँ पर हम इस वचन में देखेंगे कि जब इजरायली और फलिश्ती आमने सामने थे, दाऊद वहाँ पर आता है और जब हम 23वें पद को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वह जो गोलियत नाम का एक व्यक्ति है वह उनके साथ बातें कर ही रहा था 23 पद में कि फलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक फलिश्ती योद्धा चढ़ाया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि दाऊद ने जब इस बात को सुना कि गोलियत इजरायली सेना को और उसके परमेश्वर को ललकार रहा है तो दाऊद को ये सहन नहीं हुआ और इसलिए 26 पद में दाऊद कहता है कि वह खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारें। और प्रियों, जब हम इस वचन का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी बातें हमें देखने को और सीखने को मिलती हैं। दाऊद वहाँ पर अपने आप को उस युद्ध के लिए तैयार करता है और ये बातें जब राजा को पता चलती हैं 31 पद में, तब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल ने भी सुना और वो उसे बुलवा भेजा। जब ये सारी परिस्थितियाँ थी, आमने सामने फलिश्ती और इजरायली थे और जब गोलियत ललकारता तो इजरायली जो सेना थी वो चुपचाप खड़ी देखती थी और छुप जाते थे, दुबक जाते थे। लेकिन दाऊद ने जब इस बात को सुना तो वो इस बात के लिए तैयार हुआ कि वो उस गोलियत से लड़ेगा। और बाइबल बताती है कि जब ये चर्चा दाऊद की चर्चा राजा तक पहुंची तो राजा उसे बुलवा भेजता है और वहाँ हम देखते हैं दाऊद के जीवन की कुछ बातों को। जब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पर लड़ेगा। 32 में और 33 में कहता है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू तो अभी लड़का है और लड़कपन से ही योद्धा है। बाइबल बताती है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम कभी कभी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और सामने दुश्मन को हम ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद के जीवन से हम देखेंगे कि वो जो सामने उसे नहीं देख रहा है परंतु वो अपने परमेश्वर पे भरोसा रख रहा है, अपने परमेश्वर पे विश्वास कर रहा है और उस पर विश्वास रखकर वो युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करता है। और मेरे प्रियो, जब आप इन सारी बातों को पढ़ेंगे तो दाऊद अपने विषय में बताता है कि मैं जब जंगल में था, मैंने शेर भालू को अपने सामने से भगाया है, अपनी भेड़ों की रक्षा की है और जब वो उसको पकड़ के ले जाते तो मैं उनके मुंह से छुड़ा के ले आता था। दाऊद इस प्रकार से अपने जीवन की जो बातें हैं वो बता रहा है राजा को और राजा जब इन सब बातों को सुनता है तो वो तैयार होता है। और 36 पद में दाऊद कहता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वो खतना रहित फलिश्ती उसके सामने उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद इस बात को जानता है कि युद्ध जो है लहू और मांस का नहीं परंतु किसका है, आत्मिक शक्ति का है। परमेश्वर के ऊपर उसको विश्वास है और वो इस प्रकार से कहता है
और जब ये सारी बातें हुई तो शाऊल तैयार हो गया उसे युद्ध में भेजने के लिए, और उसने उसे सारे शस्त्र पहनाए। तब 38 पद में, तब शाऊल ने अपना वस्त्र दाऊद को पहनाया और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया तो उनको नाप रखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता है, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। मेरे प्रियो, जब हम युद्ध के मैदान में आते हैं तो हम युद्ध उसी चीज़ से लड़ सकते हैं जिसका हमने कभी इस्तेमाल किया। दाऊद युद्ध के मैदान में था और दाऊद के लिए वो सारे शारीरिक वस्त्र दिए गए थे जिसके द्वारा युद्ध लड़ा जाता है। और जब दाऊद को पहनाया जाता है तो दाऊद कहता है, मैं इनके द्वारा इस युद्ध को नहीं लड़ सकता हूँ। मेरे प्रियो, हम जानते हैं सांसारिक लड़ाई और आत्मिक लड़ाई में एक फ़र्क है। सांसारिक लड़ाई के लिए शस्त्र चाहिए, हथियार चाहिए, लेकिन आत्मिक लड़ाई के लिए ये सब बातों की ज़रूरत नहीं होती है। और दाऊद इसे बहुत अच्छे से अपने बातों से बताता है कि मैंने इन सब हथियारों को कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं इसको पहनकर नहीं लड़ सकता। जबकि युद्ध के अंदर इन शस्त्रों का होना अवश्य है, लेकिन दाऊद के जीवन का एक अनुभव है। मेरे प्रियो, हम भी इस संसार में रहते हुए एक युद्ध के अंदर हैं, और जो कुछ हमने संसारिक अनुभवों से पाया है, हम उसके तरीक़ों से हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के साथ रहते हैं और परमेश्वर जब चीज़ों को हमें सिखाता है, तो वो जो हमारे अनुभव हैं आत्मिक जगत के, वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। बहुत बार हम आत्मिक जगत में भी संसारिक हथियारों से लैस होकर अगर लड़ना चाहेंगे तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम बहुत बार हार जाते हैं, बहुत बार हम टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद हमें इस बात को सिखाना चाहता है। दाऊद बहुत स्पष्ट कहता है कि मैंने इन हथियारों को परखा नहीं। अगर हमने आत्मिक जगत में भी अपने हथियारों को इस्तेमाल करना नहीं सीखा है तो हम उसमें भी हार सकते हैं। इसलिए बहुत अवश्य है कि हम अपने उन हथियारों को जो आत्मिक जीवन में हैं, आत्मिक संसार में, उसका इस्तेमाल करें और हम उसके अनुभव में बढ़ते जाएं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तब दाऊद ने उन सब वस्त्रों को उतारा, और लिखा है 40 पद में, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाँट कर अपने चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हथियार का इस्तेमाल दाऊद ने अपने जीवन में किया है, ये उसके अनुभव को दर्शाता है, ये उसके परिपक्वता को दर्शाता है, और वो इन्हीं हथियारों के द्वारा इस युद्ध में जाता है। मेरे प्रियो, मैं कुछ बातें आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब मैं इस पद को पढ़ रहा था 40 पद में, तब उसने लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और 5 चिकने पत्थर और चरवाहे की थैली जो झोले में रखे थे और गोफन हाथ में लिया। यहाँ 5 प्रकार के जो हम बातें हैं वो देख सकते हैं। लाठी जो है वो विश्वास को दर्शाती है। यदि हम निर्गमन उसके 4 अध्याय के 1 से लेकर 5 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से बात करता है और उससे पूछता है, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। और उस लाठी के द्वारा ही उसने बहुत से युद्धों को जीता है। लाठी जो है वो विश्वास को दर्शाती है। परमेश्वर ने वहाँ उस लाठी के जिक्र को बताया कि वो परमेश्वर के विश्वास से भरा हुआ जीवन है ना। तो लाठी यहाँ हमें बताती है कि उसके हाथ में लाठी ली, क्योंकि लाठी विश्वास को दर्शाती है। हमारे जीवन में विश्वास का होना अवश्य है। और फिर आगे हम देखते हैं, उसने नाले में से 5 चिकने पत्थर लिए। मेरे प्रियो, ये 5 पत्थर जो हैं बाइबल में वचन को दर्शाते हैं, है ना। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हथौड़े के समान है ना। पत्थर जो है वो बाइबल के वचन को दर्शाती है। दाऊद कहता है कि देख, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ना, ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। इसलिए हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन का भरपूरी होनी चाहिए। हम वचन से भरे हुए होने चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन ही हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है, वचन ही हमें जयवंत करता है। इसलिए दाऊद ने पहला, उसके हाथ में लाठी है जो विश्वास को दर्शाती है। दूसरा, जो पत्थर उसने लिए वो उसके क्या कर रहे हैं? वचन को दर्शा रहे हैं, उसके सामर्थ को दर्शा रहे हैं, है ना। और इसीलिए फिर आगे हम देखते हैं कि उसने अपने चरवाहे की थैली, बाइबल बताती है थैली जो है वो हृदय को दर्शाता है। उसने कहाँ रखा वचन को? अपने थैली के अंदर।
है ना। भजन 119 उसके 11 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, हम पढ़ सकते हैं भजन 119 उसका 11 पद। यहाँ पर लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद जिस थैली की बात कर रहा है वो हृदय है ना। उस हृदय में परमेश्वर का वचन होना अवश्य है, तभी हम आत्मिक युद्ध में क्या हो सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। और फिर बाइबल बताती है कि उसने अपने झोले में उनको रखा और क्या लिया, एक और साथ में उसने लिया है गोफन। गोफन जो है वो मुंह को दर्शाती है ना। यदि यिर्मयाह उसके पहले अध्याय और उसके 9 पद को हम पढ़ें तो वहाँ हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ पाएंगे। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद, है ना। गोफन किसको दर्शाता है, हमारे मुंह को दर्शाता है। पहला अध्याय उसके 9वें पद को परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए, है ना। हम जानते हैं गोफन जो है उसको चरवाहे लोग रखते हैं और एक आगे रबड़ होता है और पीछे रबड़ से बंधा होता है, लकड़ी उसके हाथ में होती है, उसमें पत्थर फंसा के वो जानवरों को या चिड़ियाओं को भगाते हैं या मतलब वो रक्षा करने के काम आती है, अटैक करने के काम आती है। तो यहाँ बाइबल बताती है गोफन जो है वो उसके मुंह को दर्शाता है। और यिर्मयाह 1:9 में कहता है कि मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में रख छोड़ा है। तो यहाँ बाइबल बताते हैं कि इन हथियारों से वो सुसज्जित होकर क्या करता है, लड़ने चलता है। 41 पद में बाइबल बताती है, पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वो आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली चमकती थी और वह सुंदर था। बाइबल बताती है कि जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो उसे तुच्छ जाना, उसको सोचा ये क्या है, बच्चा है ना। बहुत बार शत्रु आपको हल्के मिलेगा, है ना। शत्रु कभी भी आप परमेश्वर के जब काम होते हैं तो शत्रु नहीं समझ पाता है, शैतान नहीं समझ पाता है कि क्या होने वाला है। इसलिए यहाँ जब दाऊद लड़ने गया तो गोलियत उसको क्या कर रहा है, उसको हल्का समझ रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब हम गोलियत के नाम का मतलब देखते हैं तो उसके नाम का मतलब होता है निवस्त्र, है ना। पहले से ही उसके जीवन में क्या है, लज्जा है ना। पहले से उसके जीवन में शर्म है, उसका मतलब है निवस्त्र। जब कोई अगर बिना वस्त्र के होता है तो वो एक शर्मनायक अवस्था होती है, शर्मनायक अवस्था, है ना। तो यहाँ बाइबल बताती है कि गोलियत का मतलब ही क्या है, निवस्त्र होना, यानी कि वो पहले से ही लज्जाजनक अवस्था में, पहले से पराजित व्यक्ति है, पहले से ही हारा हुआ व्यक्ति है ना। और पलिश्ती का मतलब होता है लुढ़कने वाला। बाइबल बताती है पलिश्ती का मतलब है लुढ़कने वाला जीवन। जब एक लुढ़कना और एक निवस्त्र होना ये शर्म और लज्जा को दर्शाता है। तो पहले से ही उसके जीवन का मतलब ही यही है, उसके जीवन का अर्थ ही यही है, उसके नाम का अर्थ ही यही है कि वो पहले से हारा हुआ है। और 43 पद में आकर जब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है, तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा, है ना। शैतान क्या करता है, कई बार डराने लगता है, कई बार है ना हमें मतलब उकसाता है, कई बार हमें शब्दों के द्वारा कोशिश करता है कि हमें क्या करें, कमज़ोर करें। लेकिन दाऊद का क्या कहता है 45 पद में, तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। यहाँ बाइबल हमको बताती है कि गोलियत जब आता है तो उसको एक बच्चा समझ के ललकारता है, लेकिन दाऊद जब आता है तो वो आत्मिक हथियारों से अभिषेक होकर आता है और वो कहता है कि तू सांग और भाला लिए हुए आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। वो अपने जीवन के उस अभिषेक को पहचानता है, उस सामर्थ को पहचानता है, वो पहचानता है उसके जीवन पर किसकी प्रभुता है, किसका अधिकार है, और इसलिए बड़े विश्वास के साथ इस बात को बोलता है कि मैं आज ही तेरे सर को क्या करूँगा, तेरे धड़ से अलग करूँगा और समस्त संसार, समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आत्मिक युद्ध के अंदर
हमें इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम हमारी और कौन है इस संसार का सृष्टिकर्ता है। हमारे जीवन में किन बातों का होना जरूरी है? विश्वास का, जैसे लाठी, पत्थर मतलब वचन, और हमारे हृदय के अंदर थैली जो है वो हमारे हृदय को दर्शाती है। और चौथा हमारा जो गोफन जो है वो हमारे मुंह को दर्शाती है, यानी कि हमारे मुंह से जब भी कोई बात निकले तो इस बात को हमें समझना होगा कि हमारे मुख जो है परमेश्वर की महिमा का कारण है, परमेश्वर के अधिकार को दर्शाता है, परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है। जब हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो वो क्रियाशील होता है, वो काम में आता है, और वैसा परमेश्वर का वचन बताता है होने लगता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को समझें। और मेरे प्रियो, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 पत्थर की जब हम बात करते हैं तो मसीह जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। 5 पत्थर में मैं इस प्रकार से आपको समझाना चाहता हूँ। पहला पत्थर जो है वो है आराधना। एक मसीह जीवन में आराधना का होना अवश्य है। यदि आप यहोशू 6 और उसके 20 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इस बात को समझ पाएंगे कि बाइबल क्या हमको बता रही है। यहोशू उसका 6 अध्याय और उसके 20वें पद को हम पढ़ें। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और उस नगर को ले लिया। आराधना जो है वो हमारे जीवन में छुटकारे को लाती है। आराधना बंधनों को तोड़ती है। आराधना हमें जयवंत करती है। तो पहला हमारे जीवन में 5 पत्थर जो हैं वो पहला हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? आराधना। दूसरा मैंने आपको बताया कि जैसे हमने पहले भी देखा कि पत्थर जो है वचन को दर्शाता है। दूसरा जो है हमारे जीवन के अंदर 5 पत्थर में से दूसरा जो चीज़ है वो क्या है? वचन। मत्ती 4:1-10 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने हर एक बात का जवाब शैतान को किससे दिया है? वचन से। तो हमारे जीवन के अंदर क्या है? ये पत्थर का होना जरूरी है। हमारे हृदय के अंदर जो झोला रूपी हमारा जो जीवन है उसमें परमेश्वर का वचन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उसका होना हमारे जीवन में जरूरी है। तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि 5 पत्थर में से तीसरा पत्थर है वो है प्रार्थना। प्रार्थना अपने आप में एक सामर्थ्य है, और इसलिए याकूब 5 उसके 15-16 पद में लिखा है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान, पहाड़, समुद्र हो, वो सब कुछ प्रार्थना के द्वारा अलग हो जाता है, आराधना के द्वारा अलग हो जाता है। और फिर जो मैंने आपको बताया कि तीसरी चीज़ है प्रार्थना का हमारे जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी चीज़ हमें इस बात को जानना है, हमारे जीवन में अभिषेक होना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक कब आता है? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जितना अधिक हम परमेश्वर के साथ समर्पण पर जीवन जिएंगे, उतना प्रभु का जो प्रभाव हमारे जीवन पर बढ़ता जाएगा, उतना अभिषेक हमारे जीवन में आता जाएगा। इसलिए प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय के 14 पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या लिखा है? प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय का 14 पद। परमेश्वर का वचन प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय के 14 पद में इस प्रकार से कहता है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो, कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि लोग नशे में नहीं, परंतु जैसा तुम समझ रहे हो लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही चढ़ा है। और यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरे जब पदों को पढ़ेंगे तो वहाँ हम परमेश्वर के क्या देखेंगे? अभिषेक को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हम समझ पाते हैं। और अभिषेक जो है वो हमें एक उत्साहित बनाता है, हमें संसार से अलग करता है। हमारा सब कुछ देखने का नज़रिया परमेश्वर के दृष्टिकोण से होता है। इसलिए चौथी चीज़ हमारे जीवन में अभिषेक होना है। और 5वां जो है वो है अधिकार। हम कहीं भी जहाँ भी खड़े होते हैं, परमेश्वर ने एक अधिकार हमें दिया। हमें अपने अधिकार को पहचानना है, हमें अपनी आइडेंटिटी को समझना है। जब हम अपनी आइडेंटिटी को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम क्या हैं? अधिकार से भरे हुए जीवन है। बाइबल बताती है उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो उसने सारी चीज़ों पर अधिकार दिया। मैं और आप क्या हैं? अधिकारी करने के लिए बुलाए हैं। परमेश्वर ने पूंछ नहीं बल्कि सर करके रखा है कि हम आधिकारिक जीवन जिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना था दाऊद के जीवन से कि हमारे जीवन में हम एक युद्ध के अंदर हैं और युद्ध में हमारे सामने शत्रु हैं। और हमारे जीवन में जैसे मैंने बताया कि हथियार हैं जो पहले हमने
चार चीज़ों को देखा, लाठी, पत्थर, थैली और गोफन को। फिर उसके बाद हमने देखा जो 5 पत्थर है वो आराधना के भाग को दर्शाते हैं। उसके बीच में हमने देखा कि गोलियत जो है वो क्या है, एक पहले से ही उसके जीवन की पहचान या आइडेंटिटी कहेंगे तो वो हारा हुआ है, वो निवस्त्र है ना, उसका जीवन लुढ़कने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि गोलियत जो है संसारिक हथियारों से परिपूर्ण होकर आता है, लेकिन दाऊद जो है वो आत्मिक हथियारों से परिपूर्ण होकर आता है, क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ है। और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी गवाही दाऊद के जीवन से, क्या गवाही है, उसने कहा कि आज ही तुझे क्या करेगा, परमेश्वर मेरे अधीन करेगा, मैं तेरा सर धड़ से अलग करूँगा। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दें, मनन करें, और इन वचनों से मैं जानता हूँ कि आप ज़रूर आशीषित होंगे, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन में हमें बहुत अधिक समझना है, आत्मिक युद्ध के क्षेत्र में हमें कैसा जीवन जीना है, और ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन सबके लिए आशीष का कारण हो। मैंने वचन को बोला है, आप बातचीत करें, जब सुनते हैं प्रभु आप अपने आप को प्रकट करें, ताकि वो बातों को समझ सकें, वचन को समझ सकें, और उनका आत्मिक जीवन का स्तर बढ़ सके, और वो आपके महिमा के भाग हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। एक बार फिर से शायरों के इस यूट्यूब चैनल पर हम आपका शुक्रगुजार हैं। आप सुन रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप आशीषित होते हैं तो सब्सक्राइब करें और इसको आप शेयर करें, ताकि और लोग भी आशीषित हों। प्रभु आप सबको आशीष दे। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, यदि आपके जीवन में कोई सवाल है आप हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8562012584, 8562012584। प्रभु आप सबको आशीष दे।